और छत्तीसगढ़ में सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ और सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर करारा प्रहार किया। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। डीआरजी और सीआरपीएफ के करीब 500 से 600 जवानों ने 17 नक्सलियों को घेर कर मार गिराया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, सौभाग्य से वो दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों में संगठन में एसजेडसीएम स्पेशल जोनल यूनिट कमेटी के मेंबर जगदीश, जिसका नाम बताया जा रहा है, उर्फ बुधरा भी शामिल है। यह बुधरा, जिस पर 25 लाख का इनाम घोषित था, बुधरा दरभा घाटी के झिरमकांड में भी शामिल था। इस वारदात में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े कांग्रेस लीडर मारे गए थे। जैसा कि हम जानते हैं, मारे गए 17 नक्सलियों के शवों के साथ इंसास से लेकर एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक वेपनरीज भी मौके से इन नक्सलियों के पास से बरामद हुई है। डीआरजी के जवान करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर इन शवों को कंधे पर लाद कर जंगल से वापस लेकर लौटे। वह सीआरपीएफ के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने बीजापुर में 25 लाख रुपए की इनामी नक्सली सुधीर और सुधाकर समेत कुल 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने 2025 में इस मुठभेड़ में 100 नक्सलियों को अब तक एनकाउंटर किया है। इसमें 20 मार्च से 29 मार्च के बीच यानी कि कुल 10 दिनों में ही 49 नक्सली मारे गए हैं। अब इस मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह ने जो मार्च 2026 तक देश में से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है, उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में भी लगातार कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा बल के जवान कठिन इलाकों में जाकर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों को इस बीच बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपनी बहादुरी से लगातार बस्तर को शांति और विकास की ओर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 17 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये आपको सुनवाते हैं बयान। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसमें AK-47, इंसास और बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स भी कुछ उसमें हैं। ये बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ की सरकार भी या केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती। ये बहुत स्पष्टता के बीच हम सबके बीच में है। बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ हम साथ में हैं। कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। सरेंडर करना चाहिए, साथ होना चाहिए, मुख्य धारा में होना चाहिए। देश की सेवा करने के लोकतंत्र में जो तरीके हैं उन तरीकों पर होना चाहिए। देश के अन्य राज्यों में पता चलता है कि पहले जो नक्सली थे, सरेंडर करके चुनाव लड़के आज वो मंत्री बने हुए। तो प्रावधान है भाई, उन प्रावधानों के अंतर्गत काम करना चाहिए। चलिए, कुलभूषण हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, अब जिस तरह से देख रहे हैं, पूरे 1 साल में जिस बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है, और साथ ही साथ अगर बीते 10 दिनों में ही देखें तो एक के बाद एक लगातार सफलता मिल रही है, जो कहीं ना कहीं ये इंटेंट जो है क्लियर कर रही है। और नक्सलियों के मन में भी ये बात घर कर रही होगी कि अब उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो गोली खाएं या आत्मसमर्पण करें। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि अब ये चीज क्लियर कर दिया है कि यदि सरेंडर नहीं करना है तो गोली खानी पड़ेगी। सरकार ने ये चीज साफ करी है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उन पर लगातार इस तरह की कार्रवाई करे और उन पर गोली मारी जाए या जबरदस्ती उन पर कोई काबू किया जाए। हर कोई यही चाहता है, बेहतर से बेहतर सुविधा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उनको दी जा रही है। यकीनन सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे गाँव के लिए वहां पर सुविधाएं वहां पर दी जा रही है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छे मूलभूत धारा से जुड़ने की तमाम जो चीजें हैं, सभी प्रकार की चीजों के लिए वहां पर नक्सलियों को, वहां पर आदिवासियों को वहां पर सुविधा दी जा रही है। और हर तरह के
विचार करने के बाद, हर तरह की सुविधाएं अगर देने के बाद में भी अगर कोई नक्सली बना रहना चाहता है और अगर वो लगातार इस तरह से माओवादियों के इस तरह से अगर हमला करता है, अगर वो जवानों पर अगर इस तरह से हमला करता है, तो इसका एक बात साफ है कि उनका जो इस बार जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जैसे देखा जा सकता है कि अकेले इस साल के अंदर ही 139 नक्सलियों को अब तक मार गिरा है। उन पर इसी तरह से कार्रवाई होगी, उनको गोली खानी पड़ेगी, गोली मारी जाएगी, ये बात सरकार ने साफ कर दी है। यही नहीं, अब जिस तरह से खासतौर पर इसमें चिंता करने वाली ये बात है कि अब जिस तरह से उनके पास में एसएलआर और इंसास जैसे जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जो उनके पास में मिल रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है कि आखिर अब इतने सूत्र होने के बाद भी उनके पास में इतने ऑटोमेटिक हथियार आखिर आ कहां से रहे हैं। जो पूरी चेन है, उस चेन को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक उनके पास में पूरी जो सुविधा है, जिस तरह की उनके पास में जो ऑटोमेटिक हथियार पहुंच रहे हैं, जब तक इस चेन को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक 2026 का जो सपना है वो थोड़ा सा भी देर उसमें हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जवान कार्रवाई करते हैं, यकीनन तौर पर इसकी भी जो चेन है वो जल्द से जल्द टूटेगी और आने वाले समय में 2026 मार्च का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा होते हमें दिख रहा है। जी निश्चित। कुलभूषण, ये जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सुबह से ये मुठभेड़ जो है शुरू हुई थी, उसको लेकर क्या इनसाइट्स मिल रहे हैं, जानकारी मिल रही है खासतौर से हथियारों को लेकर, और जानकारी ये भी मिल रही है कि झीरम घाटी हमले में भी शामिल एक इनामी नक्सली मारा गया है इस मुठभेड़ में? जी बिल्कुल, झीरम घाटी से संबंधित एक इनामी नक्सली इसमें मारा गया है। करीब 17 नक्सली इसमें मारे गए हैं। उनके ऊपर भी करीब 25 लाख रुपए का लगभग इनाम उस पे था और सभी जवानों ने जो है उनको अपने कंधों पर एक तरह से देखा जा सकता है, उनको उठाकर जितने भी 17 नक्सली थे उनको वहां पर लेके आया है। काफी दूर वो चले, कुछ दूर तक बाइकें उनकी थी, बाइकों से भी वहां पर पहुंचे। 400-500 के करीब वहां पर अलग अलग कंपनी 40वीं वाहिनी डीआरजी सभी के वहां पर जवान वहां मौजूद थे। कुछ लोकल्स को भी उन्होंने अपने साथ रखा था, क्योंकि जिस तरह से अभी लगातार छानबीन की कार्रवाई चल रही है, तो कुछ लोकलों से जिस तरह से उनको एक तरह से उनको जिस सूचनाएं मिल रही थी, तो उनके आधार पर कुछ लोकल्स को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। उनके तरह वो अंदर जंगल पे लगातार अभी भी कुछ जवान हैं जो लगातार वहां पे छावनी बना के ही रखे हुए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी हलचल वहां दिखती है तो अब कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। और अब ये भी साफ कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के अंतिम बॉर्डर छोर तक जब तक उनको घसीटा नहीं जाएगा, तब तक लगातार इस तरह से कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो एक बात तो निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ नक्सली मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आत्मसमर्पण कर रहे हैं और भर्ती में भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अब इनके पास लोगों को देने के लिए कोई मोटिवेशन है नहीं। तो देखा जाए तो एक तरह से नक्सलियों की तीन तरफा तरीके से कमर तोड़ी जा रही है।